हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार और दोस्तों हम दिल्ली की मैपिंग का सेकंड पार्ट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो गए हैं। जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो क्योंकि आज हम दिल्ली को पूरी तरीके से समाप्त कराने वाले हैं और इसके बाद आपका जो डिमांड था यूपी की मैपिंग का और इसके बाद हम कराने वाले हैं आपको उत्तर प्रदेश की मैपिंग। तो प्लीज चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि हम आपको कवर कराने वाले हैं इंडिया की कंप्लीट मैपिंग। एक एक राज्य करके हम सारे विस्तार से चर्चा करेंगे मैपिंग को लेकर। हम दिल्ली का फर्स्ट पार्ट पहले ही आपको कवर करा चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आधुनिक समय में जब दिल्ली का संस्थापक हम मानते हैं किसको, तोमर वंश को। तोमर वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था अनंगपाल। अनंगपाल जो राजा थे ऐसा बताते हैं कि वही दिल्ली के वास्तविक संस्थापक हैं और इसके बाद दिल्ली 7 बार बसी और उजड़ी और इनके नाम भी अलग अलग रखे गए जिनको मैं आपको कराने वाला हूं। तो देखिए जरा फास्ट कि दिल्ली 7 बार बनी और आपका उजड़ी। तो पहली बार जब दिल्ली बसी या इसकी संस्थापना करी किसने, अनंगपाल ने। तोमर राजपूत थे ये। तो उस समय पर दिल्ली का नाम था हमारा क्या, लाल कोट, या फिर इसको सीरी का किला भी कहते थे या फिर किला राय पित्तौरा या पित्तौर कहा जाता था। तो ये हमारा 12वीं शताब्दी की बात है और इसकी स्थापना हमारा तोमर वंश ने करी। तो जब तोमर वंश ने दिल्ली की स्थापना करी तो किला राय पित्तौरा के रूप में इसकी स्थापना करी। लेकिन दूसरी बार जब इसका दूसरा नाम देखोगे आप, जब ये दूसरी बार बसाई गई तो इसको सीरी का किला कहा गया। 1303 की बात है और किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे अगर हम बात करें तो तीसरा नाम दिल्ली का क्या है, तुगलकाबाद। फिर दिल्ली को शिफ्ट किया गया और तुगलकाबाद इसकी राजधानी बनाई गई या यहां पर इसको बसाया गया और 1321 से 25 की हमारी बात है गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है, तो दिल्ली का जो हमारा तुगलकाबाद नाम था वो कपड़ा जब गयासुद्दीन तुगलक का शासक था 1321 से लेकर 25 के बीच में। अगर हम बात करें तो चौथी बार इसका नाम पड़ा आपका क्या, जहांपना किला, और ये 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक ने ये हमारी बसाई थी। आगे अगर हम बात करें पांचवा नाम दिल्ली का तो कोटला फिरोज शाह, जो कि हमारा 1351 से लेके 1388 तक के बीच में ये माना जाता है और ये हमारा फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था। छठा नाम करें तो पुराना, भाई छठा नाम बताएंगे तो इसका क्या, पुराना किला या फिर इसको दीन पना भी कहा जाता था। और ये कहानी कब की है, ये 1538 से 45 की बात है और तब हमारा किसका शासन था, शेरशाह सूरी का, और उसके बाद फिर आपका हुमायूं का भी था। ठीक है ना। अगर इस समय पर आप 7वीं बार देखोगे तो 7वीं बार शाहजहानाबाद नाम करके दिल्ली को बसाया गया। ये 1638 से 49 की बात है और ये शाहजहां ने इसको बसाया था, शाहजहानाबाद को। तो दिल्ली 7 बार बनी और उजड़ी है जो आपके समक्ष डेट के साथ और वंशों के साथ पूरी तरीके से प्रस्तुत है, आप देख सकते हैं। अगर अब दिल्ली के प्रमुख फैक्टों को लेकर बात करें तो दिल्ली आपको पता है यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। अगर पुराने किले की आप बात करोगे तो पुराना किला 1540 से लेकर 45 के बीच में ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था, पुराना किला, दिल्ली का जो पुराना किला है। अगर दिल्ली के लाल किले की आप बात करोगे तो इसका निर्माण हमारा शाहजहां ने करवाया था 1638 में, ध्यान रखिएगा। और आपको पता हो तो आगरा में भी एक पुराना किला है, उसको भी लाल किले के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िए जरा फास्ट। लाल किले के अंतर्गत एक मस्जिद है जिस मस्जिद का नाम क्या है हमारा, मोतीलाल। ठीक है ना, इसका नाम क्या है हमारा, मोती मस्जिद। क्या नाम है, मोतीलाल, मैंने गलती से बोल दिया, मोती मस्जिद है उसका नाम। और इसका निर्माण हमारा किसने करवाया था, मुगल बादशाह औरंगजेब ने। किसके लिए, अपनी पत्नी के लिए करवाया था। ध्यान रखिएगा, मैंने उधर शायद लिखा नहीं है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मुगल बादशाह कौन, औरंगजेब। इन्होंने अपनी पत्नी, दूसरी पत्नी थी इनकी, उनके लिए इन्होंने करवाया इसका निर्माण। अगर भारत की सबसे बड़ी मस्जिद की बात करें
तो जामा मस्जिद है, और इसका निर्माण हमारा शाहजहां ने करवाया था। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं, क्योंकि मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री को भी हम मैपिंग के थ्रू कहीं ना कहीं कवर करते हैं, तो वो बातें आपको थोड़ी ध्यान में देनी पड़ेंगी। एक और थोड़ा आपको समझने वाली बात है कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा कपड़े का बाजार जो फेमस है, मीना बाजार। गानों में भी आप मीना बाजार के बारे में सुनते होंगे। एक आपका बहुत फेमस है आपका चोर बाजार। चोर बाजार भी प्रसिद्ध है दिल्ली का, जिसमें आपको चोरी के सामान या जो भी पुराने आइटम्स हैं वो मिल जाएंगे आपको। चलिए, अगर आपको पता हो तो अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान से प्रारंभ होती है और इसका अंतिम छोर कहां पर है, इसका दिल्ली में अंतिम छोर है, और दिल्ली में इसको रायसीना की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगर दिल्ली के बारे में आप कुछ बातें और जान लो, जैसे कि कश्मीरी गेट, आनंद विहार और आपका सराय काले खां, ये प्रमुख 3 अंतरराज्यीय हमारे बस अड्डे हैं जो दूसरे राज्यों में प्रवेश के लिए प्रमुख बस अड्डे माने जाते हैं। सबसे बड़ा हवाई अड्डा दिल्ली के अंदर ही स्थित है, जिसका नाम हमारा क्या है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा। ये इंटरनेशनल जो आपकी क्या है, यात्राएं करने के लिए बहुत प्रयोग किया जाता है। दिल्ली में ही आपका पालम हवाई अड्डा है जो कि क्या है, घरेलू यात्राओं के लिए बड़ा फेमस है ये। और एक और है सफदरजंग। जी हां, ये हवाई अड्डा आपका प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद, अक्षरधाम मंदिर, कमल मंदिर जिसको लोटस टेम्पल भी आप कहते हो, हुमायूं का मकबरा, शीशगंज गुरुद्वारा जो बहुत फेमस है, और साथ में इंडिया गेट, ये प्रमुख स्थल हैं दिल्ली के अंतर्गत। तो आप जब घूमने जाओगे तो यहां पर भी घूम सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ कई लोकेशंस और भी हैं जो वहां पर एक तरीके से पर्यटन के लिए वो फेमस हैं, बट फिलहाल इतना समझिए काफी है। एक बात और समझिए, आप ओखला क्षेत्र को समझिएगा कि ओखला एक क्षेत्र है जो दिल्ली के अंतिम छोर पे जाके पड़ता है। पश्चिमी यूपी में इसकी सीमा लगती है। दिल्ली का जो लास्ट पॉइंट है पश्चिमी सीमा पर, पश्चिमी यूपी जो है उसकी सीमा हमारा ओखला से लगती है। तो ओखला ये कह सकते हो आपके दिल्ली का एक गांव, मान लीजिए दिल्ली का एक गांव है जो सीमा पे बसा हुआ है, लेकिन ये वेल डेवलप है किसके मामले में, उद्योग के मामले में। जी हां, ये हमारा एक तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। जब धीरे धीरे यहां पर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ तो मैंने आपको बताया था कि हमारे 3 राज्य हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आपका राजस्थान, जो कि एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं। अब आपको समझने वाली बात यह है कि जब ओखला की सीमा यूपी से मिल रही है तो ओखला का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, और इनके जितने भी आसपास वाले क्षेत्र हैं वो भी इन पर निर्भर करते हैं दिल्ली पर अपने डेवलपमेंट के लिए। तो दिल्ली में जब ये ओखला क्षेत्र का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगा, और जब ये इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया कि ये यूपी तक फैल गया। कहां तक फैल गया, यूपी तक फैल गया। तो अब ओखला तो दिल्ली का एरिया है, लेकिन ये यूपी तक फैल जाए तो बताइए क्या इसको ओखला कहा जाएगा? नहीं, क्योंकि वो यूपी के एरिया में आ रहा है और ओखला तो दिल्ली के एरिया में है। इसीलिए जो यूपी में ओखला विकसित होकर बहुत फैल गया, उसको नाम दिया गया क्या, नोएडा। क्या नाम दिया गया, नोएडा। ध्यान रखिएगा, ओखला जब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया उसका, तो ये क्षेत्र दिल्ली तक यूपी तक फैला, और यूपी में इसका नाम रख दिया गया नोएडा। और नोएडा की भी फुल फॉर्म क्या है आपका, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नोएडा की फुल फॉर्म ये है। और ये नोएडा कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत स्थित है। गौतम बुद्ध नगर यूपी का एक जिला है, तो वहां पर हमारा नोएडा स्थित है। अब ये जो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, ये वाला एरिया, अब ये भी बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। तो इसके भी अब 2 पार्ट कर दिए हैं, जैसे एक्सटेंशन नोएडा और एक ग्रेटर नोएडा के रूप में भी आपका जाना जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली के प्रशासन के बारे में। तो दिल्ली के प्रशासन यानी कि अगर आप पुलिस को देखोगे तो पुलिस की जितनी भी कार्यवाही है या शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के कंट्रोल में है, और उनको केंद्र सरकार कंट्रोल करती है। यानी कि जो भी हमारी पुलिस सेवाएं हैं वो केंद्र के हाथों में मानी जाती है। शिक्षा
और स्वास्थ्य की जो जिम्मेदारी है या उनसे संबंधित जितनी पॉलिसी है वो राज्य की जिम्मेदारी है या फिर आप दिल्ली की जिम्मेदारी कह सकते हो। और साथ में दिल्ली में एमसीडी भी शासन में भूमिका निभाती है। एमसीडी मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, इसका फुल फॉर्म है। और ये सफाई वगैरह करने के काम में आपको पता है पूरी तरीके से अपनी भूमिका निभाती है। एक और है आपका डीडीए। डीडीए क्या हमारा? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का मतलब है जितनी भी इमारतों के काम हैं। आप अगर मकान बनवाने जा रहे हैं तो परमिशन कहां से लेंगे? मैपिंग वगैरह जो नक्शा वगैरह निकलवाएंगे वो आप डीडीए से लेने जाएंगे। लेकिन यहां पर भी अब कुछ दिक्कत आ जाती है, जैसे कि ओखला वाले क्षेत्र में अब यहां पर डीडीए भी काम कर रहा है और एनडीए भी काम कर रहा है। एनडीए मतलब नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी भी, और डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो दोनों के बीच में सीमा विवाद मतलब सीमाओं को लेकर कभी कभी विवाद हो भी जाता है, ठीक है ना। तो आई होप ये दिल्ली से संबंधित जितनी भी प्रमुख बातें थी आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ दिल्ली का मैप पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। इससे ज्यादा दिल्ली के बारे में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है मेरे हिसाब से। फिर भी आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, वो है ना कि दिल है कि मानता नहीं, तो आप थोड़ी बहुत मैपिंग और भी देख लीजिएगा तो आपको काम आ जाएगा। 2-4 लोकेशन आप देखोगे तो बेटर रहेगा, बट मेरे हिसाब से इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करो। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।